हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस क्लास में। तो आज ही जल्दी से आप सभी क्लास को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा कुमारी मीना। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करिए। उसके बाद आपको मैनेज गोल में जाकर NTA UGC नेट का गोल सेलेक्ट करना है। अच्छा, इतना करने के बाद आप मेरा नाम वहाँ पे सर्च कीजिएगा, पूजा कुमारी मीना। आप मेरा नाम जैसे ही सर्च करेंगे फॉलो करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद क्या है कि मेरी जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो स्पेशल की क्लास मेरी होगी। अच्छा, सी ऑल में जाकर आप मेरे पुराने कोर्सेज को देख सकते हो, चाहे प्लस कोर्स है चाहे स्पेशल क्लासेज है, इन सभी को। अनअकैडमी पर अभी आपके लिए स्पेशल क्लास और प्लस क्लासेस काफ़ी सारी हो रही है, पेपर 1 और सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सारे पेपर होते हैं, और पेपर फर्स्ट तो है ही, ठीक है। पेपर फर्स्ट है और दोनों लैंग्वेज में है, डबल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाती है सभी की। तो दोस्तों, प्लस कोर्स कैसे ज्वाइन करते हैं इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ, किस तरीके से आप प्लस कोर्स में अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हैं। देखिए, 6 महीने की फीस आपकी 11,250 है, 12 महीने की 13,750 है, 24 महीने की 20,000 है। आप जब भी प्लस कोर्स ज्वाइन करें, हैवे रेफरल कोड में कोड यहाँ पर अप्लाई करें, पुलकी 10 कोड, ठीक है। पुलकी 10 कोड लगाने से क्या होगा, आपकी जो फीस है ना, इसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल के आपकी फ़ीस कम हो चुकी है। यहाँ पे 11,250 थी तो 10,150 हो चुकी है, 20,000 से 18,000 हो चुकी है। एक और यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट है कि 6 महीने का अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, मतलब कि 7 मंथ का आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपके ये क्रेडिट वीडियोस देखने से इकट्ठा होते हैं स्पेशल में, इनको आप रिडीम करें, यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे पेमेंट करें। अच्छा दोस्तों, प्लस के बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है कि प्लस के बेनिफिट तो है ही, ये लाइव क्लासेज, क्यूज, टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है, एसेस, ये सब तो है, लेकिन इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, ठीक है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, ये सब भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इस सब के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको ज्वाइन करना है। किस तरीके से करना है, सेम तरीका वही है। आप यहाँ पे बेनिफिट देख सकते हो कि प्लस में आपको ये 4 बेनिफिट मिलते हैं। इस 4 को तो आइकॉनिक में ऐड किया ही गया है, साथ ही साथ आपको और पर्सनल कोच, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है, और बूस्टर सेशन आपको दिए जाते हैं, स्टडी प्लानर आपको दिए जाते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर दी जाती है। ओके दोस्तों, तो ये सारे फैसिलिटीज़ हैं, इनको आप देखें और इसके बाद में आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हो। 6 महीने की फ़ीस यहाँ पे 18,000 है, 12 महीने की 26,000 है और 24 महीने की 45,000 फीस है। जैसे ही आप इस जगह पुलकी 10 कोड लगाएंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट के बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी कम, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करें ज़रूर, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अनअकैडमी पर आपके बेस्ट एजुकेटर, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, वो आपको पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस देते हैं, आपके लिए टेस्ट क्रिएट करते हैं, क्विजेस क्रिएट करते हैं, आपको PDF बना के देते हैं, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, इसमें और ये है कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 में जो 10-10 यूनिट है वो सब उसी कोर्स में कंप्लीट करवाई जाती है, पूरी यूनिट उसी में कवर करवाई जाती है, रिवीजन करवाया जाता है, MCQ सेशन करवाए जाते हैं, साथ ही साथ आपका जो भी सेकंड सब्जेक्ट है उसको भी कवर करवाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ सेकंड पेपर आपको पता ही है कि कौन कौन से जो भी आपका पेपर है आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी क्लासेस देखें। ये बैच कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को आप जरूर लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई क्लास होगी तब। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। दोस्तों, आज मैं आदिकाल के अंतर्गत आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, बीसल देव रासो, ठीक है। बीसल देव रासो रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जिनको हम पढ़ लेते, एक बार जान लेते, समझ लेते। ओके दोस्तों, और आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभी हम पढ़ते हैं बीसल देव रासो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीसल देव रासो रचना है ये किसकी है, मतलब कि इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, नरपति नाल्य। इसमें एक दोहा मिलता है, एक पद मिलता है, उस पद के हिसाब से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कहते हैं कि भाई रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, रसायन से हुई है। तो कौन सा वो पद है वो आपको यहाँ पे आगे जानने को मिलेगा। इसके लेखक है नरपति नाल्य, रचना काल है 1155 ईस्वी। इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख लीजिए। ये है वो पद, ये है वो उद्धरण जिसकी मैं
हाँ तो दोस्तों वो पद ये है 1200 बहुतरा मजारी जेठ बदी नबमी बुधमारी। हाँ तो दोस्तों वो पद ये है 1200 बहुतरा मजारी जेठ बदी नबमी बुधवारी नाल्य रसायन आरंभे शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। इसी के अकॉर्डिंग रामचंद्र शुक्ल जी रासों की उत्पत्ति रसायन से मानते, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि कुछ इतिहासकार है वो 1272 विक्रम संवत को मानते हैं, क्योंकि 1200 बहुतरा यहाँ पे दिया हुआ है, बहुतरा मतलब 72, ठीक है। जेठ का महीना है, तारीख है नवमी, बार है बुधवार, परंतु ज़्यादातर 1212 विक्रम संवत इसका जो प्रकाशन वर्ष है उसको स्वीकार करते हैं, इसका रचनाकाल स्वीकार करते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी मानते एवं नरपति नामक किसी गुजराती कवि की रचना मानते इसको बीसल देवरासो को। कौन? मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी मानते और नवीन शोधों में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार अगर इसकी रचनाकाल की बात करते हैं तो 1016 ईस्वी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको समझिएगा, और 1000 विक्रम संवत है, ठीक है। इसको माना गया नवीन नए जो शोध हुए उनके अकॉर्डिंग। देखिए ये प्राचीन प्रति है, इस पंक्तियों से, ये जो पंक्ति है इससे पता चलता है संवत सहस तेहतरा जानी नाल कवि सर सर सहवाणी। इस पद से पता चलता है कि भाई ये बहुत प्राचीन काव्य है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने हमीर के समय की रचना माना है, किसको? बीसल देवरासो को। प्रधान जो अंगी रस है, प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्रेम की गाथा है। बीसल देव तृतीय है, उनका नाम विग्रहराज चतुर्थ भी है, ठीक है, और नायिका यहाँ पर राजमती है। उनकी प्रेम कहानी यहाँ पर है, नायिका कुछ बोल देती है नायक को तो वो रुष्ट होकर उनकी बातों से नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं, और फिर वापस आते हैं तो उनके आते ही रानी फिर रूठ कर अपने पिताजी के घर चली जाती है मायके, फिर राजा उनको मना कर लाते हैं। ये सारी गाथा है इसमें जिसका हम वर्णन करने वाले हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, वियोग व संयोग श्रृंगार का मर्म स्पर्शी चित्रण यहाँ पे हुआ है। मुक्तक काव्य 128 यहाँ पे छंद है। देखिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है और यही इसका मूल रूप माना जाता है, यही इसका मूल रूप माना जाता है। नायक है वो अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय है, जिनका नाम विग्रहराज चतुर्थ भी है। नायिका मालवा के भोज परमार की पुत्री है राजमती, ठीक है। नायक नायिका कहाँ के है, किसके पुत्र पुत्री है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। काव्य विभाजन की अगर बात करते हैं तो इस रचना का विभाजन 4 खंडों में हुआ है और 4 खंडों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कौन से खंड में कौन सी बात है, ये मिलान वाले क्वेश्चन में अक्सर आता है, तो हमें ये जानना है। प्रथम खंड की बात करते हैं तो यहाँ पर अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम बीसल देव तृतीय के नाम से जानते हैं, उनकी शादी होती है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ, ठीक है। तो इन दोनों का विवाह होता है, इनकी शादी होती है प्रथम भाग में, आप इसको समझिएगा। दूसरे खंड की बात करते, द्वितीय खंड की बात करते तो रानी के किसी व्यंग से रुष्ट होकर, नाराज होकर, दुखी होकर राजा बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं और 1 वर्ष तक, 1 वर्ष मतलब 12 महीने तक वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वहीं प्रवास करते हैं, मतलब वहीं पर रहते हैं उड़ीसा में। तृतीय खंड में क्या होता है कि रानी राजमती के विरह का वर्णन एवं बीसल देव के उड़ीसा लौटने का वर्णन है। यहाँ पर रानी राजमती की विरह वेदना को दर्शाया गया है और बीसल देव के उड़ीसा से लौटने के वर्णन को यहाँ पर दिखाया गया है। ये है तृतीय खंड। चतुर्थ खंड में क्या होता है कि राजा भोज परमार आते हैं और अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। फिर बीसल देव रासो वहाँ आते हैं, ठीक है, और वहाँ अपने मतलब ससुराल जाते हैं अपनी रानी को लेने के लिए, और राजमती को फिर चित्तौड़ ले आते हैं, वहाँ से मना करके ले आते हैं, ठीक है, फिर से चित्तौड़ ले आते हैं वहाँ से परमार के यहाँ से, राजा परमार के यहाँ से। तो ये पूरे 4 खंड है इसके, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, जिनका वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। विशेष तथ्यों की बात करते हैं तो हम इनको जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष तथ्य है। राजा बीसल देव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? संस्कृत का नाटक है उनका ललित विग्रहराज, उसमें किया गया है। और इस नाटक में और भी महत्वपूर्ण बात है, और वो कौन सी है, देखिए इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर खुदा हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों की जो शिलाएं होती है उनके ऊपर खुदा हुआ है। ये राजपूताना म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि यह कहाँ सुरक्षित है, तो ये राजपूताना म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। ये मात्र 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है, मतलब 100 पेज का ये ग्रंथ है। इसमें सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आएगी कि 12 मासा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले यहीं पे किया गया है, मतलब पूरे 12 महीनों का वर्णन यहाँ पर किया गया है इस रचना में। ये काव्य ग्रंथ नहीं है, इसके केवल गाने के लिए रचा गया है। ये काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए ही रचा गया है।
इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर के राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देश की भाषा का प्रयोग है। इसकी रचना शैली पिंगल है, और पिंगल में आप सभी को पता है कि क्या होता है दोस्तों, ब्रज भाषा के साथ आपके अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिक्स होता है, उसको हम पिंगल शैली बोलते हैं। प्रधान रस यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, श्रृंगार रस है। वहीं पर हिंदी में 12 मासा की सर्वप्रथम रचना है, सर्वप्रथम ग्रंथ है ये बीसलदेव रासो, जहाँ पे 12 मासा पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो आज हम बीसलदेव रासो के बारे में ही पढ़ेंगे। एक बार जल्दी में मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ इसका, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ा, कितना जाना। ठीक है, इसका मैं जल्दी से आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो रचना का नाम है बीसलदेव रासो, नरपति नाल इसके रचनाकार है। ईस्वी में 1155 ईस्वी की रचना माना गया है, लेकिन एक इनका पद है जिसके हिसाब से इसको 1272 विक्रम संवत की रचना माना जाता है। 1272 मजारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल्य रसायन आरंभे शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, लेकिन ज्यादातर 1212 विक्रम संवत ही स्वीकार करते। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी की रचना मानते और नरपति नामक गुजराती कवि की रचना मानते। वहीं पर माता प्रसाद गुप्त 14वीं शताब्दी की मानते हैं, और नवीन शोध हुए उनके हिसाब से 1116 ईस्वी की रचना मानी जाती है, और विक्रम संवत में 1073 की, मतलब कि ईस्वी में 57 प्लस करेंगे तो विक्रम संवत निकल आएगा। ये बहुत प्राचीन प्रति है, इस पद से पता चलता है, इस पंक्ति से पता चलता है, संवत सहस तेहतरा जानी नाल्य कवि सर सरसई वाणी। ठीक है, इससे पता चल जाता है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना माना है। श्रृंगार रस यहाँ पर प्रधान है, क्योंकि नायिका के वियोग व संयोग श्रृंगार का मर्म स्पर्शी चित्रण यहाँ पे हुआ है। मुक्तक काव्य 128 छंदों में लिखा गया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको 128 छंदों की प्रति का संपादन किया है, और इसी को मूल बीसलदेव रासो माना जाता है। नायक है अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय, जिनको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी पुकारते हैं। नायिका है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। काव्य विभाजन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस रचना का जो विभाजन है वो 4 खंडों में हुआ है। पहले खंड में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। पहले खंड में राजा और रानी की शादी होती है, ठीक है, बीसलदेव तृतीय और राजमती की शादी हो जाती है। दूसरे खंड में रानी कुछ ऐसे कठोर वचन बोल देती है जिनसे राजा नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं और 1 साल तक रहते हैं वहाँ पे, 12 महीने तक। उसके बाद तीसरे खंड में क्या होता है कि राजा के वापस लौटने का वर्णन है और रानी की ब्रह वेदना का वर्णन है। और चौथे खंड में क्या होता है कि जो रानी है राजमती, उसके पिताजी आते हैं भोज परमार, और वो उनके अपने यहाँ ले जाते हैं मायके, और राजा फिर उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनको मना के फिर से चित्तौड़ ले आते हैं। तो ये चारों भागों में वर्णन है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ मतलब बीसलदेव तृतीय का मालवा भोज परमार की पुत्री है राजमती से विवाह हो जाता है। दूसरे में रानी के व्यंग से रुष्ट होकर के बीसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं और 1 साल तक, ठीक है, 12 महीनों तक वहाँ पर रहते हैं। तीसरे में रानी राजमती के ब्रह का वर्णन और बीसलदेव तृतीय है, इनके घर लौटने का वर्णन है। और चौथे में राजा भोज परमार है, वो अपनी पुत्री को घर ले जाते हैं और बीसलदेव राजा उसको जाते हैं लेने के लिए, ठीक है, और मना करके चित्तौड़ वापस ले आते हैं। ये सारा वर्णन इसमें है। और जो राजा बीसलदेव है उनके दरबारी कवि है सोमदेव, इनका संस्कृत का नाटक है ललित विग्रहराज, इसमें इनका वर्णन मिलता है। इस नाटक के कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदे हैं जो राजपूताना म्यूजियम में आज भी है। 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है ये। वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग यहाँ पर है, गाने के लिए इसको रचा गया, ये काव्य ग्रंथ नहीं है। इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं है, इसमें तो ब्रज भाषा का, मध्य देश की भाषा का प्रयोग है। और यहाँ पे शैली कौन सी है दोस्तों, पिंगल, क्योंकि अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कोमलकांत पदावली है, श्रृंगार रस प्रधान है और 12 मासा पद्धति का सबसे पहले, ठीक है, इसी ग्रंथ में प्रयोग हुआ है बीसलदेव रासो में। तो ये थे जरूरी तथ्य जिनको हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि आप कैसे मेरी अनअकैडमी की सारी क्लासेज को वॉच कर सकते हैं, ठीक है, कैसे सारी क्लास देख सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर से, ठीक है, और अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ ही आपका फ़ोन नंबर आपके नाम से लॉगिन करना है। फिर NTA UGC नेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इतना करने के बाद पूजा कुमारी मीना सर्च करके मुझे वहाँ पे फॉलो करना। फॉलो करने के बाद देखो आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप भी मेरी प्लस की, स्पेशल की कोई भी क्लास जा करके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 के 21 सब्जेक्ट है जिनकी क्लासेज यहाँ पे रेगुलर चलती है। बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको बैच कोर्स में, प्लस कोर्स में, स्पेशल क्लासेज में। ये है दोस्तों प्लस कोर्स। अगर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो तो आप पेपर करते हो तो पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, ठीक है, PDF सब कुछ आपको दिया जाएगा इसमें। इसके लिए आपको हैवे रेफरल कोड में पुल्की10 कोड लगाना है, इससे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। तो देखो 11 महीने की फीस 11,250 है, 12 महीने की 13,750 है और 24 महीने की 20,000 है। जैसे ही आपने कोड अप्लाई किया आपकी फीस 10% कम हो गई। और एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 6 महीने का परचेज करते हो तो 1 महीने का आपको इसके साथ में फ्री दिया जाएगा। मतलब कि आपको 7 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा यहाँ पे 6 महीने का लेने पे, और ये डिस्काउंट भी मिलेगा। ये क्रेडिट रिडीम करेंगे तो और यहाँ पे आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास अवेलेबल माध्यम है उससे पेमेंट करें। और दोस्तों ये क्या है, ये बहुत ही मज़ेदार सब्सक्रिप्शन है। इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या है कि प्लस की क्लासेस का तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको समय समय पर गाइड करता रहे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए। स्टडी प्लानर आपको दिए जाएंगे, टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा, एक्सपर्ट का गाइडेंस आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस के बेनिफिट तो है ही, उसके साथ साथ ये अतिरिक्त बेनिफिट है पर्सनल कोच के, वीकली रिव्यू के, ठीक है, बूस्टर सेशन के, डाउट सॉल्विंग सेशन के, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के और यहाँ पे स्टडी मटेरियल के। इसको भी ज्वाइन करने का सेम तरीका है, वही पुल्की10 कोड आप यहाँ पे लगाए, 10% का डिस्काउंट पाए, ठीक है। जैसे कि आपकी 6 महीने की 18,000 है, 12 महीने की 26 है, 24 महीने की 45,000 है। आप जैसे ही कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलने के बाद फीस कम हो जाएगी और फिर आप इसको परचेज कर सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्लस को करते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे देखो आपके बैच कोर्स चल रहे हैं, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, क्विज़ेस दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, PDF चल रही है, सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। पेपर 1, 2 सब कुछ यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है आपका। तो ये बैच कोर्स हमारे चल रहे हैं, आप इनको भी यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों इसके बाद आप YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास में जुड़े रहे और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस क्लास में जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।